हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेटर बच्चू चैनल में। तो आज हमने क्या कर लिया है, नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। आप आज का लेक्चर में कुछ नंबर सिस्टम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो पीवाई में पिछले सालों में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है आपका संख्या क्या दी गई है। संख्या दी गई है, क्वेश्चन में संख्या क्या दी गई है। संख्या दी गई है अपनी 5 4 5 4 4 3 5 6 4 3 5 6। इसमें क्या बताना है आपको, पांच के स्थानीय मूल्यों का योग, जो क्या है पांच के स्थानीय मान का योग बताना है। ठीक है, पांच के स्थानीय मान का योग बताना है इसमें आपको। ये कब पूछा गया, ये 2019 में पूछा गया, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। ठीक है, तो पांच के स्थानीय मान का योग बताना है। तो पांच का स्थानीय मान, तो पांच का ये क्या है, एक पांच ये है, तो एक पांच ये है, दो पांच दिए गए, पांच के स्थानीय मान कितने हो गए, दो हो जाएंगे इसमें। पांच के स्थानीय मान का ये क्या है, इकाई है, ये दहाई है। तो पांच के स्थानीय मान का दहाई में कितना होता है, एक शून्य होता है, दहाई मतलब होता है 10। तो इस पांच का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इस पांच का स्थानीय मान हो जाएगा 50। और ये वाला पांच है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये क्या है, लाख पर है। तो जो लाख है, जो 1 लाख है, ये लाख है। लाख में कितने शून्य होते हैं, 5 शून्य होते हैं ना, 1 2 3 4 5। लाख में कितने शून्य होते हैं, 5 शून्य होते हैं। तो इस पांच का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 लाख। इस पांच का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 लाख। 1 2 3 4 5 लाख में कितने, 5 शून्य होते। तो इस पांच के बाद 5 शून्य लगा, तो 1 2 3 4 5, ये इसका स्थानीय मान है। तो इस पांच का स्थानीय मान ये दहाई पर है, तो दहाई का मतलब होता है 10। दहाई ये क्या है, दहाई मीन्स होता है 10। तो इस पांच का स्थानीय मान होता है 50। और ये क्या है, लाख पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 5 लाख पर, लाख में कितने शून्य होते हैं, 5 शून्य। तो इस पांच के बाद 5 शून्य लगा दो, ये इन दोनों का क्या पूछा है, योग होता है, इन दोनों को जोड़ दो। तो क्या है, 5 इकाई 2 3 4 5 प्लस 50 जोड़ना है इसमें, 50 जोड़ना है, इन दोनों का योग ही पूछा है। तो 1 5 0 0 0 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो गया, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो अपना है डी, ये ऑप्शन नंबर 4 है। 4 नंबर ऑप्शन अपना क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपना ये आपका पहला क्वेश्चन है, पांच के स्थानीय मान पूछे, पांच के स्थानीय मान। ऐसे ही अंतर भी पूछ सकता है, इसमें बोल देगा पांच के स्थानीय मान का अंतर बताइए, तो आपका अंतर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, स्थानीय मान हो गए, पांच के स्थानीय मान का स्थानीय मान पूछा था इसमें। ठीक है, तो आपका अब सेकंड क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या है को सबसे छोटी संख्या। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, ये दिया है 7 ये दिया है 7,413 बी ऑप्शन है। 7,130 सी ऑप्शन है। ऑप्शन सी है 7,985 7,985 और एक डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन दिया है 7,545। इसमें क्या बताना है, इसमें सबसे छोटी संख्या बतानी है। इसमें क्या बताना है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसमें क्या बताना है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आप बताओ, एक दी है 7,413। आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, उसमें देखना है, ये मैं लिख दिया। एक है 7,413, एक है 7,130, एक है 7,985 और 7,545। तो क्या है, जो अपन कहते हैं जो संख्या होती है, जैसे ये संख्या है, संख्या के किसी संख्या के जो लेफ्ट में जितनी बड़ा अंक आएगा, तो वह संख्या उतनी ही बड़ी होगी, उतनी क्या होगी, बड़ी होगी, उतनी संख्या बड़ी होगी। और जिसके इस साइड जितना छोटा अंक आएगा,
इस साइड जितने छोटे अंक आगे तो क्या संख्या उतनी ही छोटी होगी। मतलब ये दहाई इकाई दहाई सैकड़ा होता है ना, जैसे इस साइड जैसे ये क्या है सबसे आगे ऐसा 7 है तो 7 क्या है ये इस उतने ही बढ़ेगा। ये क्या है इकाई के अंतर पर 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। तो इनमें इकाई के अंक से देखा जाए तो इन दोनों को 5 अंक बड़ा है। तो इस साइड जितने अंक बड़े होंगे तो संख्या होती है। जैसे 7 सबसे बड़ा है, यहाँ भी इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। दूसरे अंक पे देखो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है। तो संख्या क्या हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। तो संख्या अपनी कौन सी बड़ी है, 7,985 संख्या नहीं, सबसे छोटी संख्या देंगे। सॉरी आपको क्या सबसे छोटी संख्या देंगे, ये 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, ये भी। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 7,130, ये अपनी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। कोई भी संख्या लिखने के लिए जैसे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे लिखते हैं, कोई बड़ी संख्या लिखने के लिए जितने जहां 9 ज्यादा होंगी सबसे बड़ी संख्या हो, जितने 9 होंगे वह सबसे बड़ी संख्या। ये सबसे बड़ी संख्या है, 4 अंकों सबसे बड़ी संख्या। जैसे इकाई है, जैसे जितनी दहाई के स्थान पर जैसे इकाई इस साइड जितना बड़ा नंबर होगा वो क्या है उतनी संख्या बड़ी होगी, और इस साइड जितना छोटा नंबर होगा उसी वह संख्या सबसे छोटी होगी। जैसे मान के चलो जैसे 90 है, 90 9 9 2, ये क्या है इस साइड सबसे बड़ी संख्या क्या है 900। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा सबसे बड़ी संख्या यहाँ 9 है, यहाँ से 7 3 2, यहाँ सैकड़ा पे 7 है, ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी सैकड़ा पे यहाँ 9 बड़ा है, यहाँ सैकड़ा पे 7 छोटा है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इस साइड जाने पर जैसे 1000 पे जैसे 9 9 2 5, एक लिख देते 8, यहाँ लिख दे, यहाँ जैसे लिख दे मान के चलो 9 7 2 5, यहाँ लिख दे 8 9 3 2। यहाँ क्या है इकाई पे यहाँ 4 अंक दे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। यहाँ 1000 पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी 9 है, तो यहाँ 1000 पे सबसे बड़ी छोटी संख्या 8 है यहाँ, तो बड़ी संख्या क्या 9 है, तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ छोटी संख्या जैसे छोटी संख्या हो जाएगी, यहाँ इकाई पे जहाँ जिस स्थान पे सबसे छोटी संख्या होगी वैसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, और जैसे मान के चलो अगला क्वेश्चन है आपका संख्या इतने में, एक क्वेश्चन है आपका जैसे 3746 में इसमें पूछा है ऑप्शन ए दिया है इसमें 1 3 4 4 6 3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 6। इसमें बोला है कि किन अंक का स्थानीय मान सबसे बड़ा है, किस अंक का स्थानीय मान क्या है सबसे बड़ा है, स्थानीय मान सबसे बड़ा है, किस अंक का स्थानीय मान सबसे बड़ा है। इसमें क्या पूछा किस अंक का स्थानीय मान सबसे बड़ा है। 3 का स्थानीय मान बताओ, 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, नहीं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000 में कितने शून्य होते हैं 4 शून्य होते हैं, तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 1 2 3 4। ये देख लो 3 यहाँ है, 3 के बाद यहाँ जितनी भी संख्या हो उतने शून्य लिख दो, 1 2 3 4, 3 के बाद ये 1 2 3 4, ये स्थानीय मान। स्थानीय मान सबसे ये सरल ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 3 यहाँ 3 के लेफ्ट में जितनी भी संख्या है उसके बाद में शून्य लिख दो। यहाँ दशमलव होता तो नहीं लिखते, दशमलव के बाद के ये मानस में चले जाते हैं। ठीक है, नीचे बटे में आ जाता है। ठीक है, दशमलव होता तो ये नीचे बटे में आ जाते हैं अंक। तो 3 के बाद जितने 1 2 3 4, तो 3 के बाद 4 शून्य लगा, ये क्या 3 का स्थानीय मान हुआ है। और 7 का स्थानीय मान बताया, 7 के बाद 2 अंक है, 7 के लेफ्ट के राइट में कितने 2 अंक है, तो 7 का स्थानीय मान कितना हो गया 700 हो जाएगा। और यहाँ 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 4 के बाद 1 अंक है, तो 4 का स्थानीय मान 40 हो जाएगा, 1 शून्य लगा दो। तो 6 के बाद कोई अंक नहीं है, तो 6 का स्थानीय मान 6 ही हो जाएगा। तो सबसे बड़ा स्थानीय मान कितना 3000, तो 3 का स्थानीय मान सबसे बड़ा, ऑप्शन नंबर 3 का स्थानीय मान सबसे बड़ा हो जाएगा। तो जैसे 5 0 7 3 2, तो 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो 5 ये लिख दो और 1 2 3 4 शून्य लगा दो। जल्दी से स्थानीय मान निकालने के सबसे बेस्ट तरीका। 7 का स्थानीय पता होता है, 7 के बाद कितना 1 2 शून्य लगा दो, ये 7 का स्थानीय मान हो गया। अब अगला क्वेश्चन है प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। इसमें क्या रखा है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं
का योग। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या है? तो प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या है? तो विषम संख्याओं के योग के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया। प्रथम 15 विषम संख्याओं के योग के लिए फॉर्मूला क्या था? क्या था आप बताओ? फॉर्मूला क्या था? n इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रथम 15 विषम संख्याओं को योग निकालने के लिए विषम संख्या के लिए n स्क्वायर क्या हो जाएगा? अपना फॉर्मूला n स्क्वायर था। तो n बराबर कितना दिया है? 15। n बराबर कितना? 15। तो प्रथम 15 विषम संख्या को 15 का स्क्वायर, n स्क्वायर था 15 का स्क्वायर। तो 15 क्या रखेंगे? 15 गुणे 15, 15 गुणे 15। तो 15 क्या रखते हैं? 15 पन्नम 225 होता है। तो ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? प्रथम 15 विषम संख्या का योग का फॉर्मूला क्या है? n स्क्वायर। n बराबर कितना दिया? 15, 15 गुणे 15 ये 225। अब एक और वाला क्वेश्चन देख लो इसे। एक से 25 तक की संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? 1 से 25 तक की, 25 तक की सभी संख्याओं का योग। 1 से 25 तक की सभी संख्याओं का योग क्या है? तो 1 से 25 तक, 1 से 25 तक की कौन संख्या कौन सी हो जाएंगी? 1 से 25 तक की संख्या कौन से? 1 2 3 4 5 6 7, यही संख्या तो हो जाएगी। कहाँ तक? 25 तक। यही संख्या है। ये कौन सी संख्या है? ये मैंने बताया था आपको, प्राकृतिक। ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है। संख्याएं प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग की फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? n प्लस 1 अपॉन 2, यही तो बताया था। n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग यही है। n प्लस 1 अपॉन 2। n बराबर कितना दिया है? 25 तक की, 1 से 25 तक की। तो 1 से 25 तक, तो 1 से लास्ट संख्या कौन सी? अंतिम संख्या 25। ये मैंने अंतिम संख्या प्लस अंतिम संख्या प्लस 1, अंतिम संख्या कितनी है? 25 और गुणित 25 प्लस 1, 25 प्लस 1 अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा? इसको क्या लिखेंगे? 25 गुणित 26 बटे 2। तो इसको ये क्या करते हैं? इसको लिख सकते हैं 25 को कैसे लिखते हैं? 25 गुणित इसको लिखता है 13 गुणित 2। इसको 13 दूनी 26 होता है, तो 13 गुणित 2 लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं 2। इस 2 से ये 2 कट गया, तो कैसा था? 25 गुणित 13 बचा। कितना बचा? 25 25 गुणित 13, 25 गुणित 13 कितना हो जाएगा? 25 दिया 75। ठीक है, 25 गुणित 13 यहाँ से बता देता हूँ। तो 25 दिया, ये बोलता है 25 गुणित 13, ऐसे 13 पन्ना 65, 65 की 5 यहाँ से लिखी 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 32, तो 225। आपका आंसर कितना? 225। मतलब 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? 225। ठीक है, अब कौन सा अगला क्वेश्चन? एक क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का, सबसे छोटी संख्या का क्या बताना है आपको? योग का योग बताइए। 4 अंकों की, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बताई थी मैंने आपको? जितने अंक लगाएंगे, जितने 9 लगाएंगे वो सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9 9 9।
जिस 4 अंकों की संख्या जितने जितने अंकों की संख्या निकालें उतने 9 लिख दो। 4 अंकों की 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है 4 बार 9 लिख दो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9 लिख दो। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 बार 9 लिख दो। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की छोटी संख्या 4 अंकों की छोटी संख्या कितने कहते हैं, उससे एक कम जीरो लिख दो। 4 अंक एक के बाद उतने एक से कम जीरो लिख दो। 1 2 3 ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में उससे एक कम करके उतने जीरो लिख दो। ठीक है, 4 1 1 2 3 एक के बाद जीरो लिखते जाओ। जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना है तो एक के बाद में ऐसे जीरो लिख दो। 1 2 3 1 2 3 4 4 अंकों का ये सबसे छोटी है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या एक के बाद में 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दो, ऐसे जीरो लिख दो। 5 अंकों की पूछी तो 1 2 3 4 5 ये सब मिटा दो। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 6 अंकों की निकालना है तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी तो एक लिखा फिर 0 0 0 0 लिख दो। कितने अंकों की पूछी 6 अंकों की तो ऐसे गिन लो 1 2 3 4 5 6 ये मिटा दो। 6 अंकों की सबसे इनका योग पूछा है, इन दोनों का जोड़ कर दो। इसको जोड़ेंगे 9 इसको जोड़ेंगे 9 इसको जोड़ेंगे 9 और इसको जोड़ेंगे 10 10,999। आपका ऑप्शन नंबर 2 है, आपके ऑप्शन में दिया गया 2 क्वेश्चन ऊपर। अब क्वेश्चन खोल सा एक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये एक क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है कि 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का क्या बताना है अंतर। पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताना है। 5 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी संख्या कितने अंकों से बनी हो 0 3 6 7 और 9। क्या है 3 6 7 और 9 से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जितनी 1 2 3 4 5 इन अंकों से बनी सबसे 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का क्या बताना है अंतर बताना है। क्या बताना है अंतर। तो 5 अंकों की ऐसे 5 अंकों की सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या बनाना है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। बड़ी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। कितने अंकों की बनाना है 5 अंकों की। अब पहले लिखा 1 2 3 4 5 5 अंकों की सबसे क्या बनाना है बड़ी संख्या बनाना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए ये इस साइड क्या है सबसे लेफ्ट साइड है यहाँ सबसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना तो यहाँ से घटते क्रम में संख्या होनी चाहिए। यहाँ से कहता है यहाँ सबसे बड़ी फिर इससे छोटी यहाँ फिर इससे छोटी यहाँ क्या कहते हैं यहाँ से यहाँ जितनी बड़ी संख्या इस साइड लिखोगी वह संख्या उतनी ही बड़ी होगी। जैसे इस साइड सबसे बड़ी संख्या बनने के लिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो बड़ी संख्या मान के चलो 9 9 9 9 9 यहाँ 10 लिखेंगे तो 10 दो जगह होगा। 10 क्या है 2 अंक होते हैं तो सबसे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 ही होती है। इसलिए ये 5 अंकों की 1 2 3 4 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। परंतु अपन को संख्या कैसे 3 6 0 3 6 7 और 9 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए संख्या में होनी चाहिए 0 3 6 7 और 9। इन संख्याओं को उपयोग करके बताना है। ठीक है, इन संख्याओं को उपयोग 2 बार रिपीट ना होनी चाहिए। ये संख्या क्या होनी चाहिए 2 बार रिपीट होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या लिखा है तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए इस साइड यहाँ लेफ्ट साइड सबसे बड़ी अंक होनी चाहिए और इस साइड सबसे छोटी संख्या हो जाए तो दिक्कत है। सबसे बड़ी भी हो सकती है पर सबसे छोटी इस साइड सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो इस साइड सबसे बड़ी संख्या क्या दी गई है 9। सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो इस साइड सबसे बड़ी संख्या 9 दी है। इसके बाद इससे छोटी संख्या कैसे लो जैसे 7। इसके बाद सबसे छोटी 6 है 6 7 यहाँ 7 ले लो। फिर इसके बाद क्या लो 6 ले लो। फिर इसके बाद ले लो 3। इसके बाद सबसे 0। ये क्या है इन 5 अंकों से बड़ी सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी।
क्या है 5 अंकों से जो भी संख्या बड़ी संख्या बनाए तो इसके लेफ्ट साइड में क्या है सबसे बड़ी संख्या, यहाँ सबसे बड़ी होनी चाहिए, फिर यहाँ होनी चाहिए, फिर यहाँ होनी चाहिए, फिर यहाँ सबसे बड़ी संख्या होगी तो वह संख्या उतनी ही बड़ी हो जाएगी। जैसे सबसे बड़ा अंक क्या 9 है तो यहाँ 9 है, फिर इसके बाद सबसे बड़ा अंक क्या है 7 है, इसके बाद 7 से सबसे बड़ा अंक क्या है 6 है, 6 से सबसे बड़ा अंक क्या है 6 के बाद सबसे बड़ा अंक 3 है, तो 3 के बाद सबसे बड़ा अंक क्या 0 ही तो है, ठीक है सबसे बड़ा। तो ये घटते क्रम में ही है, 9 के बाद 6 ये घटते क्रम में, मतलब घटते क्रम में हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। फिर 9 के बाद 7 है, 7 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है, 5 अंकों की निकालना है, क्या निकालना है 5 अंकों की सबसे छोटी तो यहाँ लिख लो 1 2 3 4 5। तो सबसे छोटी संख्या निकालना है तो इसके लेफ्ट साइड में यहाँ सबसे छोटी और यहाँ सबसे बड़ी लिख दो, यहाँ सबसे छोटी यहाँ सबसे बड़ी हो जाए। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या तो 0 दी है, परंतु यहाँ 0 लगा देते हैं तो इसका कोई माने नहीं होता है। जैसे 0 0 1 तो इसका ऐसे कोई भी संख्या के लेफ्ट में यदि 0 लगा रहे हैं तो उसका 0 का कोई मान नहीं होता है, ठीक है। तो ये संख्या एक ही हो जाएगी, ठीक है। और कोई संख्या के राइट में 0 लगा रहे हैं तब इनका मान होता है, लेफ्ट में कोई संख्या का 0 नहीं। जैसे 50 है, 50 के पहले 0 लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई का कहते इसका 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसको 50 ही बोलेंगे, इस साइड लगा देंगे तभी ये 500 होगा, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या 5 अंकों का है तो यहाँ 0 लगा देंगे तो यह तो 4 अंकों की रह जाएगी, 0 का तो कोई मान ही नहीं रहता, 4 अंकों की रहेगी। तो इसलिए सबसे छोटी संख्या यहाँ कहता है 0 के बाद सबसे छोटी संख्या 3 है, तो 3 है, 3 लग रही सबसे छोटी। अब यहाँ का कैसे 0 लिख सकते हैं अपन, यहाँ 0 लिख सकते हैं क्योंकि अभी इसके साइड लिखा है, एक संख्या के साइड लिखा है तो इसका 0 का मान है, ये 30 हो जाएगा। तो फिर इससे छोटी संख्या 3 के बाद 3 6, इसके बाद सबसे छोटी संख्या 6 है, इसके बाद कौन सी संख्या 7 है, इसके बाद सबसे छोटी संख्या 9 है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी, इन संख्याओं से मिलकर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी। इन दोनों का अंतर निकालना है। 10 में से 9 गए, 10 में से एक 0 है, नहीं 1 माने 10 के में से 9 गए, 10 में से 9 गए 1, ठीक है। फिर यहाँ कहते हैं, यहाँ लिख दो, यहाँ कहता है 7 हंस गिरा इससे लिए थे तो ये हो जाएगा 8, 1 के बाद 13, 13 में से 8 कितने बचे 13 में से 8 गए 5। फिर यहाँ 1 लिया था, यहाँ कहता है यहाँ 1 लिया था तो ये अब इससे ये जाएगा तो 13 16 में से 7 गए कितने बचे 9। फिर यहाँ पे कहते हैं 1 बचेगा तो यहाँ से 7, ये सब 7 में से 1 6, यहाँ 6 मतलब 6000 ये हो जाएगी 66,951। ये संख्या क्या हो जाएगी 66,951। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन है 66,951, ये सबसे छोटी संख्या। तो कोई भी संख्या बड़ी संख्या लेते हैं तो उसके इस साइड में क्या हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या आएगी, और जो कोई संख्या सबसे ये ऐसे लगेगा। तो कोई भी संख्या बड़ी संख्या लेते हैं तो बड़ी संख्या से शुरू करके घटते क्रम में लिख दो, और कोई संख्या छोटी संख्या लिखनी है तो छोटी संख्या से बढ़ते क्रम में लिख दो। जिसे कोई भी संख्या बड़ी संख्या लिखनी है तो 9 8 7 6 ऐसे घटते क्रम में लिख दो, या सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9 9 यहाँ से बढ़ते बड़ी संख्या से शुरू कर दी। कोई संख्या छोटी संख्या लिखना है तो सबसे छोटी संख्या से शुरू कर दी, जैसे 1 से, 1 के बाद 0, फिर 2 3 4 5 6 ऐसे सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो बड़ी संख्या लिखनी है तो बड़े अंक से शुरू करते हैं, फिर घटाते जाते हैं, और सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो छोटी संख्या से शुरू करते हैं, फिर बढ़ाते जाते हैं अंकों को। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आज आपने जो प्रैक्टिस मैंने कराई है उसको आपको प्रैक्टिस आपको बुक में से करना है, और जो भी डाउट आ गए तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। धन्यवाद।